श्री सद्गुरुभ्यो नमः। आप सबका वाईएस गुरु NCERT संस्कृत सॉल्यूशन इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम संस्कृत व्याकरण के अध्ययन के अंतर्गत लेकर आए हैं वाच्य परिवर्तन। तो आइए देखते हैं। वाच्य वाच्य अर्थात कथन, बात को कहने का तरीका। वाच्य अर्थात कथन। और वाच्य यहाँ संस्कृत में 3 प्रकार का माना गया है। प्रथम कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। इसके लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का ज्ञान होना अत्यधिक आवश्यक है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि वाच्य के मुख्य अंग क्या है। वाच्य अर्थात वाक्य कौन से महत्वपूर्ण तत्वों से मिलकर बनता है। यहाँ पर कर्ता, कर्म और क्रिया, ये 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर वाच्य परिवर्तन का यह जो टॉपिक है यह आधारित है। और दूसरा जो क्रिया होती है वह भी 2 प्रकार की होती है, सकर्मक, अकर्मक। इसका भी हमको पता होना चाहिए। और वचन कितने प्रकार के होते हैं संस्कृत में, यह भी हमको पता होना चाहिए, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब इन तीनों वाच्य का नियम क्या है वह यहाँ पर देखिए आप। कर्तृवाच्य से पहले हमने लिखा है 121, 1 to 1। इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ है कि 1 मीन्स कर्ता में प्रथमा विभक्ति होगी, 2 मीन्स कर्म में द्वितीय विभक्ति होगी, और दोबारा से जो 2 के बाद 1 लिखा है उसका मतलब है क्रिया भी कर्ता के अनुसार होगी। कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्म में द्वितीय और क्रिया कर्ता अनुसार, यानी कि एक जैसा एक। तो इसका मतलब क्रिया कर्ता जैसी। किसमें? यह पुरुष और वचन में होनी चाहिए। जैसे पुरुष का कर्ता होगा, जैसे वचन का होगा, वैसे ही क्रिया होगी। कर्मवाच्य से पहले हमने लिखा है 311, 311। इसका मतलब है 3 मीन्स कर्ता। कर्ता में तीसरी विभक्ति होगी। यहाँ पर कर्मवाच्य में कर्ता में तीसरी विभक्ति होगी। और 3 के बाद है 1, 1 का मतलब है कर्म में पहली विभक्ति होगी, और उसके बाद फिर 1 है। इसका मतलब है क्रिया यहाँ पर किसके जैसी होगी? कर्म जैसी। एक जैसा एक अर्थात क्रिया कर्मानुसार कर्म जैसी होगी। वचन में जिस वचन का कर्म होगा, कर्म जिस वचन में होगा, वैसे ही उसी वचन की क्रिया भी यहाँ पर आ जाएगी। और भाववाच्य में हमने सिर्फ लिखा है 31 का मतलब। भाववाच्य में एक महत्वपूर्ण बात यह है, भाववाच्य में कर्म नहीं होता, इसलिए हमने कर्म को कट कर दिया। समझाने के लिए यहाँ पर 0 भी लगा दी। लेकिन 31 का मतलब 3 का मतलब कर्ता में तीसरी विभक्ति रहेगी और कर्म होगा नहीं, इसलिए 0 लिख दिया। और क्रिया में एक वचन की क्रिया होगी और प्रथम पुरुष की क्रिया होगी। 1 + 1 यहाँ पर हमने समझाने के लिए नीचे लिख दिया है। एक क्रिया के नीचे, क्रिया वाले पॉइंट में क्रिया एक वचन की होगी और प्रथम पुरुष की होगी। अब कर्तृवाच्य के कुछ उदाहरण हमने यहाँ पर कर्मवाच्य में परिवर्तित करके दिखाए हैं। जैसे पहला है बालकः गृहं गच्छति। यहाँ बालक में प्रथमा विभक्ति है, गृहं में द्वितीय है, और गच्छति यह कर्ता के अनुसार है। बालक एक वचन का है तो गच्छति एक वचन का आ गया। अब कर्मवाच्य में क्या होगा? कर्मवाच्य में बालकः जो शब्द है यह तीसरी विभक्ति में बन जाएगा। बालकः तृतीय विभक्ति में कैसे बनता है? बालकेन। यानी कि एक वचन का है तो एक वचन का ही हमको यहाँ पर लिखना है। द्विवचन का होगा तो द्विवचन का लिखेंगे, बहुवचन का होगा तो बहुवचन का लिखेंगे। बालकः एक वचन है तो बालकेन लिख दिया। गृहं गृह गृहाणी, यह द्वितीय विभक्ति में और प्रथमा विभक्ति में दोनों में समान रूप से चलता है गृहं शब्द, तो यहाँ प्रथमा विभक्ति का लिखा हमने गृहं। और गम्यते, गच्छते का बन गया गम्यते। यहाँ पर धातुएं जो है वो कुछ न कुछ परिवर्तित हो जाएंगी।
गच्छति का गम्यते बन गया, नीचे दूसरे उदाहरण में हमने लिखा पठति का पठ्यते। तो इस प्रकार से धातुएं परिवर्तित होगी और काफ़ी धातुएं हम इस वीडियो के अंत में आपको दिखा भी देंगे कौन सी धातु कैसे बनेगी। आपके पास काफ़ी मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा। अभी आप समझने के लिए सिर्फ उदाहरण देखिए। दूसरा उदाहरण है विद्यार्थी पाठम पठति। विद्यार्थी में प्रथमा है, पाठम में द्वितीय है, पठति कर्ता के अनुसार है। विद्यार्थी की तृतीय विभक्ति बन गई विद्यार्थिना, और पाठम यह द्वितीय विभक्ति का था पाठम, तो प्रथम विभक्ति में पाठ है हो जाएगा, और पठ्यते, पठ्यते एक वचन में आ जाएगा यहाँ पर। ये किसके अनुसार? कर्मानुसार। कर्मवाच्य में क्रम के अनुसार होगा, क्रम की प्रधानता होगी। तीसरा उदाहरण देखा हमने, अहम चित्रम पश्यामि, मैं चित्र को देखता हूँ। तो अहम की तृतीय, अस्मद की तृतीय क्या होती है? अस्मद का प्रथमा का एक वचन है अहम, और तृतीय का एक वचन क्या हो जाएगा? मया। चित्रम, चित्रम चित्रे चित्राणि, चित्रम चित्रे चित्राणि, यह प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में जो नपुंसकलिंग शब्द होते हैं वो बराबर चलते हैं। तो यहाँ पर चित्रम कर्तृवाच्य में द्वितीय विभक्ति का था, लेकिन यहाँ पर जो कर्मवाच्य में चित्रम शब्द है वो प्रथमा विभक्ति का है, और पश्यामी का क्या बन जाएगा? दृश्यते। कर्मवाच्य में धातुएं थोड़ी परिवर्तित होती है, वो काफ़ी धातुएं आपको हम इस वीडियो के अंत में दिखा भी देंगे। आगे यहाँ पर दूसरा उदाहरण देखेंगे, स कार्यम करोति, वह कार्य को करता है। तो स तत्शब्द पुल्लिंग में एक वचन है प्रथम विभक्ति का, और तृतीय विभक्ति का क्या बन जाएगा? तेन। तेन कार्यम क्रियते, करोति का क्रियते बन जाता है, और कार्यम कार्य कार्याणि। इस तरह से द्वितीय विभक्ति से यह प्रथम विभक्ति में बदल गया कर्मवाच्य में। इसके बाद महत्वपूर्ण उदाहरण है यह पर अंत में, त्वम द्वय चित्रे पश्यसि, तुम दो चित्रों को देखते हो। अब जैसा विशेषण हो विशेष्य के साथ उसको भी हम परिवर्तित कर देंगे, दो चित्र। तो यहाँ पर पश्यसि है, लेकिन कर्मवाच्य में पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाएगी क्रिया भी। त्वम यह युष्मद शब्द का प्रथमा का एक वचन था, और इसी का युष्मद शब्द का तृतीय का एक वचन बनता है त्वया। द्वे चित्रे को द्वे चित्रे करेंगे, यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का था और यहाँ पर प्रथम विभक्ति में है। और दृश्यते, 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 यहाँ पर महत्वपूर्ण बात, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट उदाहरण है ये लास्ट वाला। अब देखिए दृश्यते यहाँ पर क्यों नहीं बना? दृश्यते यह के साथ में भी एक ही मात्रा लगा दी। क्यों? क्योंकि कर्म जो था वो द्विवचन का था, दो थे, दो चित्र थे, तो इसलिए दृश्यते लगाया हमने। यहाँ पर धातुएं, कुछ धातुएं में वचन के अनुसार भी लिखी हुई आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि धातु कैसे बनेगी। एक उदाहरण थोड़ा सा यहाँ पर दिखाया है, धावती, धावता, धावंती, यह कर्तृवाच्य में इस तरह से चलती है, और कर्मवाच्य में अगर वचनों के अनुसार धातुएं आपको चलानी पड़े तो धाव्यते, धाव्येते द्विवचन में बन जाएगा, और धाव्यन्ते यह बहुवचन में बन जाएगा। कर्मवाच्य में कर्मानुसार क्रिया रहेगी। लेकिन एक थोड़ा सा हमने यहाँ पर सैंपल आप मान के चल सकते हैं, क्रिया का एक सैंपल यहाँ पर दिखाया कि धाव्यते, धाव्येते, धाव्यन्ते, इस तरह से ती का यते बन जाता है, यानी कि धावती है तो धाव्यते बन जाएगा, यते या साथ में जुड़ जाता है और ती का ते बन जाता है। और द्विवचन में जहाँ पर तय होता है अंत में धातु के, जैसे धावता है, वहाँ पर ये ते बन जाता है, ये ते। और अंति जहाँ पर हम बहुवचन में मानते हैं तो इसका परिवर्तित होने के बाद अगर बहुवचन में हमको लिखना पड़ जाए कर्म के अनुसार, वैसे नहीं लिखना, क्रिया के कर्ता के अनुसार, तो यहाँ पर क्रिया लगानी ही नहीं कर्मवाच्य में, लेकिन कर्म के अनुसार लगानी है। अगर कर्मवाच्य हमको एक वचन से ज़्यादा मिल जाए, द्विवचन में अगर कर्म आ जाए तो द्विवचन की क्रिया लगानी पड़ेगी, बहुवचन में आ जाए तो बहुवचन की क्रिया लगानी पड़ेगी। जैसे द्वे चित्रे था, दो चित्र थे, तो कर्म दो जो था वो द्विवचन था, तो दृश्यते लगाया हमने। तो यहाँ पर अंति जैसा यहाँ पर परिवर्तित होने के बाद यंते लग जाते साथ में। अब एक वचन का उदाहरण आप यहाँ पर देखेंगे, स बालकम पश्यति, स वह, बालकम बालक को, पश्यति देखता है, यह कर्तृवाच्य का उदाहरण है। स को हमने बना दिया तेन, और बालकम द्वितीय विभक्ति का शब्द है, इसको बालकम का हम बनाएंगे बालक है। कौन सा नियम चल रहा है यहाँ पर? 311 का। ऊपर वाला जो स बालकम पश्यति यह है 121 का, अर्थात कर्ता में पहली है, क्रम में द्वितीय है, और क्रिया कर्ता के अनुसार है।
नीचे हमने परिवर्तित कर दिया, कर्मवाच्य में बना दिया, तेन बन गया स का, बालकम का बालकः बन गया, यानी कि द्वितीय से एक वचन में आ गया, और पश्यति का क्या बन गया, दृश्यते। यह कर्मवाच्य का उदाहरण हमने बना दिया। द्विवचन का उदाहरण देखिए, स बालकौ पश्यति। स वह, बालकौ का मतलब दो बालकों को, पश्यति देखता है। अब यहाँ पर वचनों का उदाहरण आपको समझना है। किसी भी वचन का उदाहरण पेपर में आ सकता है। वह दो बालकों को देखता है, कर्तृवाच्य है। स को हमने बना दिया तेन, बालकौ दो बालक हैं, यह द्विवचन का है। और द्वितीय विभक्ति का है, अगर हम प्रथमा का एक वचन भी बनाएंगे तो भी द्विवचन सेम टू सेम बनते हैं। हर एक शब्द रूप का पहली विभक्ति का, दूसरी विभक्ति का ये जो द्विवचन होते हैं समान होते हैं। तीसरी, चौथी, पांचवीं के जो द्विवचन होते हैं वो भी बराबर होते हैं, और छठी और सातवीं के ये जो द्विवचन होते हैं ये भी सारे शब्द रूपों के बराबर चलते हैं। इस बात का सभी ध्यान रखें। बालकौ का बालकौ बन गया, और यहाँ पर मैंने फ्लूट लगाया है। पश्यति का आप दृश्येते कर लेना, दृश्येते, जैसे हमने ऊपर लिखा था दृश्यते, यहाँ दृ लिखना मैं भूल गया, सॉरी इसके लिए। जैसे हमने तव्या द्वे चित्रे दृश्यते, सेम टू सेम वही शब्द यहाँ पर लिखना, दृश्येते लिखना यहाँ पर, द्रि। हाँ जी, इसके बाद तीसरा बहुवचन का उदाहरण हमने यहाँ पर लगाया है, स बालकान पश्यति। अब यहाँ पर देखिए, स वह, बालकान बहुत से बालकों को, यानी कि सब बालकों को। पहले था बालकम पश्यति, एक बालक को देखता है, फिर आ गया बालकौ पश्यति दूसरे उदाहरण में द्विवचन का, और यहाँ पर बहुवचन के उदाहरण में क्या आ गया, स बालकान पश्यति, वह सब बालकों को देखता है। यानी कि कर्म क्या है, यहाँ पर कर्म का वचन जो है वो बढ़ रहा है। पहले उदाहरण में कर्म एक वचन का था, दूसरे उदाहरण में कर्म द्विवचन का था, और तीसरे उदाहरण में कर्म बहुवचन का आ गया, बालकान पश्यति। अब इसको हम कैसे करेंगे, स को तेन बना दिया, और बालकान का द्विवचन, द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है तो प्रथमा का बहुवचन बना देंगे, बालकाः। हम वचन के साथ हमको छेड़खानी नहीं करनी, इस बात का ध्यान रखेंगे। हम विभक्ति चेंज कर रहे हैं लेकिन वचन हम बिल्कुल भी नहीं बदल सकते। बालकान है तो बालकाः लिखेंगे, वचन को हम परिवर्तित नहीं कर सकते। पश्यति, पश्यति की जगह दृश्यन्ते बन जाएगा, और ये दृश्यन्ते किसके अनुसार लिखा हमने, बालकाः के अनुसार, क्योंकि बालक बहुवचन थे तो दृश्यन्ते लिखना पड़ा हमको। यह हमारा कर्मवाच्य का उदाहरण बन गया। कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य बनाते हुए सबसे पहले कर्ता, जो कर्ता है थर्ड विभक्ति वाला, उसको आप फर्स्ट में बदलो। यानी कि यहाँ पर तो हम अभी तक क्या कर रहे थे, अभी तक हमने सिर्फ कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदला, लेकिन अगर पेपर में कर्मवाच्य आ जाए और कर्तृवाच्य में बदलना पड़ जाए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य बनाते हुए पहले हम कर्ता को, जो तीसरी विभक्ति वाला है, उसको हम फर्स्ट में बदलेंगे। फिर कर्म जो सेकंड विभक्ति में है उसको हम प्रथमा वाला बनाएंगे, प्रथम विभक्ति में कन्वर्ट करेंगे। फिर क्रिया को हम बाद में देखेंगे कर्ता के अनुसार। क्रिया किसके अनुसार करेंगे, हम कर्ता के अनुसार करेंगे क्रिया। क्रिया यहाँ पर कर्ता के अनुसार करेंगे। जैसे एक हमने छोटा सा उदाहरण यहाँ पर दिखाया, यह मैंने कर्मवाच्य का उदाहरण लिख दिया, तेन बालकाः दृश्यन्ते, उसके द्वारा बालक देखे जाते हैं। ये जो लास्ट वाला उदाहरण हमने पहले इसको कर्मवाच्य में ले लिया, अब इसको कन्वर्ट करेंगे कर्तृवाच्य में। तेन का क्या बन जाएगा, तीसरी विभक्ति का है तेन तो स बन जाएगा, बालकाः है तो बालकान बन जाएगा, दृश्यन्ते है तो पश्यति बन जाएगा। अब दृश्यन्ते में कन्फ्यूज हो सकते हैं। यहाँ पर कर्मवाच्य में जो दृश्यन्ते था वो कर्म के अनुसार था, लेकिन जैसे ही हम कर्तृवाच्य में बदलेंगे तो हम फिर स के हिसाब से लिखेंगे। तेन की जगह जो हमने स बनाया है वह तो एक वचन का है, तो वहाँ पर फिर क्रिया जो है एक वचन के हिसाब से पश्यति बन जाएगी। आगे देखिए, यहाँ पर हमने काफ़ी, यह जो शब्द हैं धातुएं हैं, धातुएं आपको परिवर्तित करके दिखाई है हमने, द्विवचन में भी और बहुवचन में भी। और एक वचन में जैसी होती है, मोस्टली एक वचन का आता है, लेकिन एक वचन के भरोसे मत रहें। छात्रों को विशेष रूप से मैं यह बता देना चाहता हूँ कि पेपर में सीमित सिलेबस तक आप ना रहें, आप परिपूर्णता की तरफ चलें। अब करोति, क्रियते मोस्टली एक वचन में आते हैं, लेकिन ज़्यादा क्या है, हमको ये भी याद रखने की ज़रूरत है द्विवचन और बहुवचन की, क्योंकि कर्म किसी भी वचन का आ सकता है और कर्मानुसार ही
क्रिया कर्मवाच्य में लगती है। करोति क्रियते बन जाता है एक वचन में, और अगर द्विवचन बहुवचन में प्रयोग करना पड़े तो क्रियेते, यह के साथ पे भी एक की मात्रा लग जाएगी और अंत में बन जाएगा बहुवचन में क्रियन्ते। इसी तरह से सारी धातुएं चलेगी। पठति पठ्यते, पठ्येते, पठ्यन्ते, खादति खाद्यते, खाद्येते, खाद्यन्ते, जयति जीयते, जयते मतलब जीतता है, जीयते, जीयते जीयन्ते, बध्नाति बध्यते, बध्येते, बध्यन्ते। तो इसी तरह से आप ये सारी धातुएं आप वीडियो में देख करके याद कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम भाववाच्य में। यहाँ पर भाववाच्य जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है। भाववाच्य में क्या है? भाववाच्य में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, भाववाच्य में कोई कर्म नहीं होता। किसी प्रकार का आपको वाक्य में कर्म नहीं मिलेगा। क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष में ही रहेगी। किस में रहेगी? और एक वचन की रहेगी। जैसे बालक हस्ती, अब बालक हंसता है, हंसता क्या है भाई? यहाँ पर कोई कर्म नहीं है, तो एक कर्तृवाच्य का इसको हम भाववाच्य में बनाएंगे तो बालकेन हस्यते, यह सीधा बन गया हस्यते, हस्ती का हस्यते भाववाच्य में बन गया। स गायति, वह गाता है, तेन गीयते, यह भाववाच्य बन गया। यानी कि इनमें कोई कर्म नहीं है, करता है और सीधी उसके बाद क्रिया है। तः रुदन्ति, अंतिम उदाहरण है ता रुदन्ति। ता का मतलब सा ते ता, यह स्त्रीलिंग आ गया। तत् शब्द का स्त्रीलिंग आ गया वह, वे सब रोती हैं। तो इसको हम बहुवचन में बता देंगे, तो वचन के साथ हम छेड़खानी नहीं करेंगे। ता बहुवचन है तो ता भी लिखेंगे। सा ते ता, ताम ते ता, तया ताभ्याम ताभी, तो ताभी रुद्यते। इसको हम रुदंती को परिवर्तित कर देंगे। इस बात का ध्यान रखना, क्रिया हमेशा एक वचन में रहेगी। अब देखो ता बहुवचन में है और रुदंती बहुवचन में है। यह किस में है? कर्तृवाच्य में। लेकिन जैसे ही हम इनको भाववाच्य में करेंगे वहाँ सिर्फ कर्ता तो परिवर्तित हो जाएगा, तभी यह तो इसका कर्ता का वचन चेंज नहीं होगा, लेकिन क्रिया का वचन चेंज हो जाएगा। क्रिया आपको एक वचन में लिखनी है। रुदंती का रुद्यते लिखेंगे, उन सब के द्वारा रोया जाता है। तो यह भाववाच्य का उदाहरण था। इसके बाद हमने काफ़ी शब्दों के सिर्फ 3 विभक्तियों के यहाँ पर आपके लिए स्क्रीनशॉट रखे हैं, ताकि आपको सिर्फ इतना पता चल सके कि प्रथमा में कैसे बनती है और तीसरी में कैसे बनती है। युष्मत देखिए आप, अगर तवम आ जाए तो तव्या लिखेंगे, प्रथमा का अगर तवम आ जाए तो तव्या लिखेंगे, युवाम आ जाए तो युवाभ्याम लिखेंगे, युयम आ जाए तो युष्मा भी लिखेंगे। अगर परिवर्तन करने की आवश्यकता हमको पड़ती है तो हमको सिर्फ यहाँ पर प्रथमा विभक्ति और तृतीय विभक्ति के ऊपर ही ज़्यादा फोकस करना है। इसी तरह से अस्मद में देखिए, यहाँ पर हमने 3 विभक्तियों के स्क्रीनशॉट लिए हैं। अस्मद में अहम आ गया तो मया लिखेंगे और मया आ गया तो अहम लिखेंगे। अगर आपस में वाच्य परिवर्तन करना है तो आवाम आ गया, आवाभ्याम, वयम आ गया तो अस्मा भी लिखेंगे। इसी तरह से तत् का स्त्रीलिंग सा आ गया तो तया लिखेंगे। जैसे अभी अभी हमने लिखा था, ता आया था अभी ता, तो ता भी आया था, ता भी रुद्यन्ते, और हमने बनाया था ता रुद्यते। तो इस तरह से आप इन वीडियो को देख लें और अच्छी तरह से याद कर लें। यह है तत् का पुल्लिंग है, स आ गया तेन लिखेंगे, तव आ गया ताभ्याम लिखेंगे, ते आ गया तो तई लिखेंगे। इसी तरह यत का स्त्रीलिंग आपको दे दिया। यहाँ पर मेरे हिसाब से जब तक आप देख रहे हैं, सबके सब बोलकर आपको बताने की आवश्यकता भी नहीं है जब तक आप देख रहे हैं। तो यत का स्त्रीलिंग है या, और तृतीय में कैसे बनता है या अभ्यम या भी। इसके बाद पुल्लिंग में यहाँ पर देखेंगे यत शब्द या यव ये, तीसरे में बनता है येन या अभ्यम यही, अर्थात ये आ गया तो येन लिखेंगे, और यव आ गया तो याभ्यम लिखेंगे, ये आ गया तो यही लिखेंगे। इसी तरह सर्व शब्द स्त्रीलिंग में बनता है सर्वा, सर्वे, सर्वाहा, और अगर हमको परिवर्तन करना पड़ जाए कर्ता में तो सर्वया, सर्वाभ्याम, सर्वाभि, इस तरह से हम करेंगे। पुल्लिंग में सर्व शब्द बनता है सर्वा, सर्वौ, सर्वे, ओ सर्वा, सर्वौ, सर्वे, और परिवर्तन करना अगर हमको पड़ जाए तो सर्वेण, सर्वाभ्याम, सर्वई। इस तरह से आप इनको पहली विभक्ति और तीसरी विभक्ति को कम से कम अच्छी तरह से याद करें। भवत शब्द आप होता है पुल्लिंग में, यह चलेगा भवान, भवंत, भवंत पहली में, और तीसरी विभक्ति में भवता, भवद्भ्याम, भवद्भि। राजन शब्द है राजा, राजानऊ, राजाना है,
और तीसरी में बनेगा राज्ञा राजभ्याम राजभी। पहली विभक्ति और तीसरी विभक्ति को आप अच्छी तरह से याद करें। गो शब्द है, गौ 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 गावौ गावः, यह प्रथमा में बनता है। और अगर गौ को हम परिवर्तन करेंगे तो गवा बनेगा, गावू को करेंगे गोभ्याम बनेगा, गावः को करेंगे गोभी बनेगा। इसी तरह अगर माता आ जाता है, माता का हम बनाएंगे मात्रा, मात्रऊ अगर आ जाए तो मातृभ्याम, और मात्रा अगर आ जाए तो मातृभी ही। ठीक है, अगर मातृभी आ जाए तो मात्रः बनाएंगे, मातृभ्याम आ गया तो मातृ, और मात्रा आ गया तो माता बनाएंगे। इस तरह से ऑप्शन में परिवर्तन करना है। पिता का पितरा लिखेंगे, पितरऊ का पितृभ्याम लिखेंगे, और पितः का पितृभी ही लिखेंगे। यानी कि पहली और तीसरी विभक्ति के ऊपर हमको ज़्यादा ध्यान से स्मरण करने की ज़रूरत है। नदी का आप देख सकते हैं, नदी नद्यो नद्यः नद्या नदीभ्याम नदीभी ही, पहली और तीसरी में साथ में बोल रहा हूँ बस। यहाँ पर आप देखेंगे लता लते लताहा, तीसरी में बन गया लतया लताभ्याम लताभी। और बालक शब्द जो बिल्कुल आसान शब्द माना गया है, बालक बालको बालका, यह प्रथमा विभक्ति में है, और बालकेन बालकाभ्याम बालकै ही यह तीसरी विभक्ति में है। इसके बाद कुछ धातुएं हमने यहाँ पर आपके लिए स्क्रीनशॉट लेकर रखी हैं, जिसको आप देख सकते हैं कैसे बनेंगी। युज धातु है, मिलाना इसका अर्थ होता है। युनक्ति बनता है परस्मयी पद में, और अगर कर्मवाच्य में आपको बदलना पड़ जाए तो युनक्ति को योज्यते लिखेंगे। योज्यति अगर मिल जाए, सॉरी ये ऊपर नीचे हो रहे हैं शायद पेज, योज्यति का योज्यते लिखेंगे, ऊपर नीचे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना। युज धातु है, युज धातु मिलाना में भी है और लगाना में भी है, इसका हम योज्यते बनाएंगे, दोनों जगह है। और यहाँ पर युद्ध धातु लड़ना में है, युद्धते बन जाता है आत्मनि पद में, और युध्यते इसमें भी यही बनेगा। रक्ष धातु है, रक्षति, तो कर्मवाच्य बनाते हुए रक्षते, इसको हम परिवर्तन कर देंगे। रच धातु है, बनाना में रच्यति रच्यते बन जाता है दोनों तरह से, और इसको रच्यते आधी चय हो जाएगी। यानी कि इनमें लगभग कुछ वर्ण जो हैं बीच में आधे हो जाएंगे, जैसे योज्यति का जय आधा है, युध्यते का दह आधा है, रक्षति का क्षय आधा है, रच्यति का और रच्यते का चय आधा है, रज्यते। इसके बाद रज धातु है प्रश्न होने में रज्यति, तो यहाँ रज्यते ज्यादा रह जाएगा। रटती रट्यते टय आधी है, यहाँ पर यह पूरी है, रट्यते इसका ध्यान रखें। रम धातु है, रमण करने में रमते, तो रम्यते बन जाता है। इस तरह से इन धातुओं को आप एक बार कम से कम एक बार पढ़ जरूर लें, थोड़ा सा ऊपर नीचे है वो अपने हिसाब से आप कर लें। आगे देखिए, आगे फिर हमने कुछ धातुएं लिखी हैं यहाँ पर। ध्वंस धातु है, ध्वंसते बनता है नष्ट होने में, और ध्वस्यते बन जाता है कर्मवाच्य में। ये जो साइड में है ते वाले, जो अंत में ते वाले लिखे हैं, जैसे ध्वंसते का ध्वस्यते बनाया है, तो ये जो ते वाले जितने भी धातुओं के रूप हैं ये हमने कर्मवाच्य के आपके लिए रखे हुए हैं। इसके बाद यहाँ काफ़ी धातुएं आप देख सकते हैं। दा धातु है, ददाति बनता है, दायते। इसके बाद दीयते बन जाता है, हाँ दीयते बनेगा, सॉरी दीयते, दा धातु दीयते बन जाता है। दिव्य धातु दिव्यति है, तो दिव्यते बन जाएगा, दिव्यते। और दिव्य धातु अगर उड़ाना में आ जाए तो देव्यते बन जाता है, तो देव्यते बन जाएगा, वह आधी बन जाएगी बस। और दिस धातु देना या कहना में आ जाए तो दिष्टि बनता है, तो इसका दिश्यते बन जाएगा। इस तरह से कुछ यहाँ पर पेज हमको स्क्रीनशॉट लेते हुए शायद ऊपर नीचे हो गए, तो इसका आप थोड़ा आराम से और समझ करके करें। ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अंतर है, इनको आप ध्यान से करें। आगे यहाँ पर देखिए, ज्ञा धातु है, ज्ञाप्य, ज्ञाप्यते बन जाता है। ज्वर धातु है ज्वरती, तो ज्वर्यते बन जाता है। ज्वलती है, ज्वल धातु जलना अर्थ में, तो ज्वल्यते बन जाता है। तो इस तरह से इन धातुओं को आप कम से कम वीडियो को रोक कर और इनको एक बार आप याद करें, दोहराएं। कम से कम आप अगर एक बार एग्ज़ाम से पहले इनको आप याद करके जाएंगे कि कौन सी धातु परिवर्तन होने के बाद कैसी बनती है, तो संभवतः परीक्षा के समय पर आपको स्मरण आ जाए, याद आ जाए, और जिसका आपको लाभ मिल सकता है। आगे कुछ धातुएं और यहाँ पर हमने रखी हैं। अब यहाँ पर बिल्कुल सीधी लगी है, ये कुछ पेज ऊपर नीचे हो जाते हैं। गुम्फ धातु है, गूंथना अर्थ में, गुम्फति बनता है, तो गुफ्यते बन जाता है, गुफ्यते। गुह धातु छिपाना में, गुहति, तो गुह्यते बन जाता है।
गृह धातु सिंचना में गर्ते बनता है तो गिरियते बन जाता है। इस तरह से इन धातुओं को आप स्मरण करेंगे। और यहाँ पर देखिए बिल्कुल अच्छी, ये बिल्कुल पेज अच्छा है। क्रांत धातु यहाँ पर सबसे ऊपर धातु है कृप, समर्थ होना, कल्पते बनता है यह धातु। और कैसे बन जाएगी क्रमवाच्य में, क्लिप्यते, लरी बन जाएगी, ल के नीचे री की मात्रा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कृष जोतनार्थ में कृष्ते बनता है, कृष्यते बन जाता है। क्रि धातु बखेरना में है, कीर्ति, किरियते बन जाता है। तो इस तरह से इन धातुओं को आप वीडियो रोक करके आराम से एक बार स्मरण करें, इनको दोहराएं, संभवतः आपको लाभ मिलने की संभावना है। आगे देखिए, यहाँ पर ये काफ़ी धातुएं आपके लिए स्क्रीनशॉट लेकर रखी हैं। वाच्य परिवर्तन में आपके पास धातुओं का जो परिवर्तन होने के बाद रूप बनता है, उस मटेरियल की आपके पास कमी नहीं होनी चाहिए। आपका वाच्य परिवर्तन बिल्कुल एकदम सॉलिड हो जाएगा। इस तरह से धातुओं को आप देखते रहें। आगे यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर धातुएं हैं। यहाँ पर इतना ही आपको यहाँ पर मटेरियल प्राप्त हो जाता है, जो कि वाच्य परिवर्तन के लिए हम मानते हैं कि बहुत ही पर्याप्त है। आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको वाच्य परिवर्तन का जो हमारा यह आज का टॉपिक है, यह आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो हमारा अनुरोध है, हमारे इस चैनल पर निरंतर बने रहने के लिए हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।